नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर प्रस्तुत हूँ 5 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है चल मेरी लूना, स्कूटी से दिल हुआ दूना। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अनलॉक भी जारी कर दिया गया है और कार्यस्थल, मॉल और अन्य जगह खुल गए हैं। लोग बाहर भी जा रहे हैं। ऐसे समय जहां सामाजिक दूरी एक बेहद जरूरी कदम है, बाहर जाने पर लोग खुद का वाहन ले जाना ही पसंद करते हैं, और अगर गाड़ी दुपहिया हो तो और अच्छा। बदलती आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल कंपनी ने भारत में अपना व्यवसाय बंद करने की ठानी है। कारण वॉल्यूम और निवेश के मुताबिक मुनाफा कम। वहीं इस पैंडेमिक के चक्कर में दूसरी कंपनियों की दुपहियों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। वैसे आजादी से पहले और बाद में साइकिल में इंजन लगाकर प्रयोग करने से लेकर मोपेड लूना आने तक दो पहियों की दुनिया में काफी सारे बदलाव आए, और अब तो स्कूटी और मोटरसाइकिल ने बाजार पे कब्जा जमा लिया है। इन्हीं सारे ऐतिहासिक बदलावों के बारे में है आज का संपादकीय। तो समय न जाया करते हुए आइए शुरुआत करते हैं संपादकीय चल मेरी लूना, स्कूटी से दिल हुआ दूना की। भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले दो पहियों वाहनों में जो तेजी आई है वो कई सालों की गति को पीछे छोड़ देगी। साइकिल में इंजन लगाने का काम जब शुरू हुआ तो एक प्रयोग के तौर पर था। बाद में दोपहिया बनाने वाली कंपनियों ने नए वाहन सड़क पर उतारे, जिनमें लिम्ब्रेटा, बजाज और लोहिया मशीन टूल और स्कूटर इंडिया ने काफी काम किया। इस दौर में सुविधाओं के हिसाब से वेस्पा एक सीट स्कूटर टिका रहा, लेकिन आम के आम गुठलियों के दाम। फॉर्मूले से कि स्कूटर पर चढ़ लो और जब चाहे बेच दो, ये था बजाज स्कूटर। बीच में ऐसा भी समय आया कि बुकिंग के बाद इनको मिलने का समय 10-10 साल का होने लगा और लोग स्कूटर बैंड बाजे के साथ घर पर लाते थे। देश में जब सब कुछ बदलने की हवा आई तो एक नई गाड़ी आई जो मोपेड थी, और धीरे धीरे कई और कंपनियां आई जो इनको बनाने लगी। भारतीय टेलीविजन पर विज्ञापन आने लगे, जिनमें एक विज्ञापन था चल मेरी लूना। 1975 तक सरकार अलग अलग मॉडल की जल्दी इजाजत नहीं देती थी। फिर ये लगने लगा कि माइलेज बढ़ाया जाना चाहिए और अलग अलग प्रयोग होने लगे। गति और तेल की किफायत से सरकार पर दबाव बनने लगा कि इस क्षेत्र में थोड़ी आज़ादी दे। इसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, जिन्होंने दुनिया के लिए द्वार खोले, यानी 1991 में वित्त मंत्री के रूप में नीतियों में सुधार किया। लूना बनाने वाली कंपनी काइनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी थी। बाद में बजाज ने M80 बनाई और हीरो मैजेस्टिक मोपेड पुग भी आई। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ करार हुए और सुजुकी, कावासाकी, यामा, होंडा सभी जापानी कंपनियां और यूरोपियन कंपनियां इस क्षेत्र में आईं। दो पहिया धारकों को अपने ब्रांड याद होंगे, लेकिन इस नई आई मोपेड ने सबका दिल जीत लिया। इसके लिए न लाइसेंस का झंझट था, इसकी सुरक्षित डिजाइन थी और कहीं भी रोक लेने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे ये आम आदमी का वाहन में बदलने लगा। चलते चलते टीवीएस कंपनी का भी जिक्र जरूरी है, जिसमें मोपेड के बाद दूसरी गाड़ी स्कूटी पर ध्यान दिया और तमाम नए मॉडल बाजार में उतारे। मोटरसाइकिल मर्दानी पहचान थी और मोपेड जनानी। पता नहीं कैसे देश के लोग चीजों को लिंग से जोड़ने लगते हैं। आर्थिक असमानताओं और लैंगिक असमानताओं का सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में भी ऐसा ही होने लगा। दोनों से मुक्ति दिलाने के लिए बिना गियर वाले और तेज गति वाले इस नए वाहन का अवतार हुआ, जिसमें बेहतर गति है, स्टाइल है, सुरक्षा है और महंगी भी है। कम दाम की चीज खरीदकर सामाजिक बेइज्जती का भी डर नहीं है। अब हमारे सामने दो चीजें साफ दिख रही है, एक बाइक, दूसरा बिना गियर वाला स्कूटर यानी स्कूटी। बाइक का नखरा आज भी बरकरार है, जबकि स्कूटी लोगों की पसंद बनती जा रही है। अगर आपको एक ही शहर में रहना है और रोज हाईवे पर नहीं जाना है तो स्कूटी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हाईवे पर स्कूटी चलाने का खतरा है।
स्कूटी की माइलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोज़ के हिसाब से और कोरोना के इस काल में सोशल दूरी बनाए रखने के लिए इस दोपहिए का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। आजकल मार्केट में स्कूटी की बड़ी रेंज मौजूद है। होंडा, टीवीएस, हीरो तथा यामा सुजुकी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे हैं। स्कूटी को सभी उम्र के लोग चला सकते हैं। इसकी सीट बड़ी मज़ेदार है, जिस पर आप लंबे समय तक चलाने का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये चौड़ी और लंबी है तथा इसकी सीट के नीचे सामान रखने का भी बहुत जगह है और स्कूटी में हेलमेट रखने का भी जगह है। मोटरसाइकिल को चलाने के लिए बहुत संतुलन करना होता है, जबकि स्कूटी को सीखना आसान है। जबकि स्कूटी 50 सीसी से 250 तक की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 100 से 125 के सीसी की स्कूटी खरीदते हैं। समय, जोखिम, गति और कोरोना को ध्यान में रखते हुए लूना की बाद की पीढ़ी की गाड़ी ही खरीदनी चाहिए और ये कहते हुए चलना चाहिए, चल मेरी लूना। आमीन। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे संपादकीय चल मेरी लूना, स्कूटी से दिल हुआ दूना, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।